बाद बात कांवड़ यात्रा की जो 11 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन उससे कई दिन पहले नाम और नेम प्लेट का जिन्न फिर बाहर निकल आया है। हालात ये हैं कि मुजफ्फरनगर में एक शख्स की पैंट उतार कर चेक किया गया, उसका मजहब क्या है, और इस पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। तो दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार ने भी यात्रा को लेकर नए नियम अनाउंस किए हैं। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। स्वामी यशवीर जी महाराज की टीम के कुछ लोग मुजफ्फरनगर के पंडित ढाबे पहुंचे थे। वहां काम करने वालों से उनके पहचान पत्र मांगे गए, नहीं देने पर गुंडागर्दी पर उतर आए। होटल कर्मचारी को जबरन कमरे में ले जाकर उसकी पैंट उतारने की कोशिश की। पीड़ित ने शर्मनाक हरकत का पुरजोर विरोध किया। इसके बाद आरोपी धमकी देते हुए वहां से निकल गए। पीड़ित ने हंगामा मचाने वालों से बचने के लिए अपना नाम गोपाल बताया था। हालांकि बाद में पता चला कि उसका नाम तजम्मुल है, लेकिन तथाकथित जांच टीम की शर्मनाक हरकत के बाद मामला सियासी हो गया। एनडीटीवी से खास बातचीत में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर बरसे। ये बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश की इन विजिलेंटी ग्रुप्स को रोकना क्यों नहीं चाहती? आखिर किस्सा क्या है? इनको आप रोकिए ना। जो मुजफ्फरनगर में जहां पर बाईपास के पास पिछले 10 साल पहले तो इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं होती थी। कांवड़ यात्रा यात्री थी, आती थी, लोग उसका इस्तकबाल भी करते थे, चाहे मुसलमान हो कोई भी हो। अब कोई ये ग्रुप्स बनकर वहां पर जाकर किसी को होटल में बोलते कि आधार कार्ड दिखाओ। अरे भाई, तुम होते कौन हो? तुम क्या एसपी हो? तुम क्या हो? तुम आरडीओ हो, एसडीएम हो? नहीं दिए तो तुम्हारा पैंट उतारो। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने तो पहलगाम की आतंकी वारदात से इसकी तुलना की, जहां धर्म पूछकर आतंकियों ने गोली मारी थी। पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटें नहीं उतरवाई थी। ये इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं। उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और हमारा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं? कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग साझा संस्कृति और साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे। सवाल है कि किसको हक है कि वो किसी की पैंट उतारकर उसकी पहचान तय करे। खैर, नाम और नेम प्लेट के विवाद में हापुड़ में प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है, आपको दिखाते हैं जिलाधिकारी का बयान। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस प्रकार के प्रतिष्ठानों पर जो प्रोप्राइटर हैं उनका नाम कैसे अंकित होना है, कैसे नहीं होना है, उसके बारे में खाद्य सुरक्षा विभाग की भी तरफ से बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस हैं। उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का आदर करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन के लिए व्यापक निगरानी अभियान चलाने की बात है। 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट ना हो, कोई असंदिग्ध ना हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ। और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। यात्रा मार्गों पर मौजूद सभी होटल, ढाबा, ठेली और दूसरे दुकानदारों को कुछ जरूरी निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। हर खाद्य कारोबारी को अपने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक साफ सुथरी प्रति अपने प्रतिष्ठान में प्रमुख जगह लगानी होगी, ताकि कांवड़ यात्री उसे आसानी से देख सके। छोटे व्यापारियों और दुकानदार भी नियम के दायरे में हैं।
होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड भी साफ दिखने वाली जगहों पर दिखना चाहिए। जो कारोबारी ये निर्देश नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियम न मानने वालों पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की विशेष टीमें हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में तैनात की गई हैं। ये टीमें नियमित रूप से पंडालों से दूध, मिठाई, तेल, मसाले, पेय पदार्थ आदि के नमूने लेंगी और जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजेंगी। अगर कोई नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरता तो संबंधित स्थल को तत्काल बंद कर दिया जाएगा। मिलावट या नियम उल्लंघन करने वालों को आर्थिक दंड के साथ साथ आपराधिक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। बात फूड सेफ्टी लाइसेंस की हो रही है, लेकिन सरकार में ही अलग अलग तरह के बयान हैं। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी पहचान पत्र को जरूरी बता रहे हैं। माननीय मैं गणेश जोशी हूँ, तो मैं गणेश खान थोड़ी देख लूंगा। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है और लोगों को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि बीच में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं कि खाने में थूकना, अन्य प्रकार की घटनाएं, उसके लिए अपनी पहचान, अपना पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है। गणेश जोशी के सुर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अलग नजर आ रहे हैं और कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में नाम और नेम प्लेट से जुड़े हंगामे की शुरुआत हो चुकी है। इस मसले पर आगे और बयानबाजी का दौर दिख सकता है। बस कामना करें कि कांवड़ यात्रा अच्छे से निकले और सामाजिक सद्भाव बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।